हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनाइल्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट होती है। आप सभी ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है। जेईई मेंस और नीट में एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आ भी चुका है एग्जाम में, मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल मतलब मेटल एटम है और कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये लिगेंड है। आप सबको पता है लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को और उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग। अब मेटल कार्बोनाइल्स अलग अलग आपको दे दिए जाते हैं। 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, और केटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये देकर आपसे पूछते हैं कि किसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मिनिमम है या मैक्सिमम। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सभी में सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ वेरी करती है, वही पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मेटल कार्बोनाइल्स में एक्चुअली ड्वेल मोड ऑफ बॉन्डिंग होता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, ये मेटल को एक लोन पेयर डोनेट करेगा, मेटल एटम ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में, इससे बनेगा नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको अपन सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करेगा, मेटल अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ये बनेगा मेटल लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब उसके अलावा क्या होता है मेटल कार्बोनाइल्स में, मेटल के जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं वहां से मेटल एक लोन पेयर डोनेट करता है, किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां रखेगा? उसमें तो ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, तो उसके पास एक पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है। तो मेटल अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से लोन पेयर डोनेट करेगा, उसको लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा अपने वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इससे बनता है पाई बॉन्ड। क्योंकि पहले जो बॉन्ड बना वो तो सिग्मा है, इसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। अब हमें केवल ये समझना है कि डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, इन सभी में आप देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज किसमें? मेटल के ऊपर प्रेजेंट है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में नेचुरली नेगेटिव चार्ज है, मतलब मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। न्यूट्रल में जो भी है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो मेटल एटम पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उस कंपाउंड में मेटल की लिगेंड के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होने से क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे 2 एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक न्यूट्रल है, एक केटायनिक है। अब एनायनिक में भी यहाँ डाई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ सिंगल नेगेटिव। तो डाई नेगेटिव मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा है, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी, और केटायनिक कॉम्प्लेक्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर मेटल की सिनर्जिक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम है। तो बिल्कुल इजी अब हम कर रहे हैं आपके लिए। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। न्यूट्रल में ये टेंडेंसी कम है सिनर्जिक बॉन्डिंग की, इसलिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स से कम है, और केटायनिक कॉम्प्लेक्स में ये टेंडेंसी और कम होगी सिनर्जिक बॉन्डिंग की, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को?